हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस कहानी में एक लालची बुढ़िया है जिसने सारा जीवन शिव जी का नाम लिया और पूजा किया, लेकिन कभी कोई धर्म का काम नहीं किया, कभी दान नहीं किया और फिर भी वो शिव लोक में जाने का जिद लगा देती है मरने के बाद। इस शिव कथा में हम जानेंगे उस लालची बुढ़िया को शिव लोक में जाने के लिए क्या करना पड़ा, तब शिव लोक में वो गई। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं, कथा पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक लालची बुढ़िया रहती थी। वो शिव की परम भक्त थी, हमेशा शिव का नाम लिया करती थी और पूजा करती थी, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी किसी गरीब को दान नहीं किया, भूखे को खाना नहीं खिलाया। धनवान थी मगर किसी को दान नहीं करती थी, आगे पीछे कोई नहीं था उसके घर में खाने वाला, फिर भी वो धन के पीछे भागती थी। इससे सारे गांव के लोग हैरान रहते थे, दुखित रहते थे कि बुढ़िया धन को क्या करेगी। उसके कंजूसी का चर्चा शिवलोक में भी होता था और सारे देवतागण नारद मुनि बोलते थे शिव जी को कि आपकी भक्त बहुत कंजूस है। और शिव जी को अच्छा नहीं लगा ये बात, बोले मैं परीक्षा लूंगा उसकी, ये क्या है ये रहस्य। तब शिव जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और उसी को द्वार के सामने खड़े होते हैं। माँ मुझे कुछ खाना दे दो, भूख लगी है। बुढ़िया बोलती है मेरे घर में अभी कुछ नहीं है, बाद में आओ। ब्राह्मण चला जाता है। फिर थोड़ी बात आता है, माँ कुछ मुझे मदद कर दो, मुझे कुछ दान कर दो। बुढ़िया फिर बोलती है कि मेरे पास दान करने के लिए कुछ नहीं है, तुम जाओ बाद में आना। कुछ दिन बाद फिर ब्राह्मण आते हैं, बोलते हैं माँ मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तब कंजूस बुढ़िया बोलती है कि तुझे समझ में नहीं आती कि मैं तुझे कुछ देना नहीं चाहती, तुझे देने के लिए कुछ मेरे पास है ही नहीं, और जो खाना तो मैंने खा लिया, अब कुछ नहीं है, जा यहाँ से भाग। ऐसे कहकर महादेव मुस्कुराने लगे और फिर महादेव चले गए। कुछ दिन बाद बुढ़िया की तबीयत खराब हुई और बुढ़िया की मौत हो गई। जमदूत आ गए लेने के लिए। तब बुढ़िया जमदूतों से जिद कर बैठती है कि मैं नरक में नहीं जाऊंगी, मैं शिव लोक में जाऊंगी। मैंने सारा जीवन शिव का सेवा किया है, महादेव का सेवा किया है। जमदूत बोलते हैं नहीं, तुम्हें तो नरक में जाना होगा, शिव लोक में नहीं जाना होगा। तब बुढ़िया बोलती है ठीक है, मुझे नरक में ही ले चलना, लेकिन एक बार शिव लोक का दर्शन करवा दो। जमदूत ने बोला ठीक है। जमदूत ने शिवलोक में बुढ़िया को ले गई। जैसे ही शिवलोक में बुढ़िया गई, महादेव के आगे विनती करने लगी, हे महादेव, हे गुरुदेव, हमसे क्या गलती हुई? हमने अपने जीवन में सारा समय आपके पीछे बिताया, आपका भक्ति की, आपका नाम लिया, और उसके बदले मुझे ये नरक। महादेव बोलते हैं कि तुमको नरक ही मिलेगा, तुमने हमारा नाम लिया, हमारा सेवा किया, ये सारा बात सत्य है, लेकिन तुमने कोई धर्म का काम नहीं किया, तुमने कोई दान नहीं किया, कभी भूखों को खाना नहीं खिलाया, तुमने धर्म कर्म का एक भी काम नहीं किया, तुमको तो नरक में ही जाना है। तब बुढ़िया बोलती है कि मुझे एक मौका दें, एक मौका दें मुझे, मैं ये सब कुछ करके दिखाऊंगी। तब महादेव सारा जीवन का सेवा के बदले उसे 7 दिन का समय देते हैं। बोले मैं तुझे 7 दिन का समय देता हूँ, इस 7 दिन में जो तू कुछ कर पाए तो शिवलोक में आ सकती है। और 7 दिन के लिए फिर महादेव उसे जीवित करते हैं और बुढ़िया फिर से अपने घर आती है 7 दिन के लिए। और उस 7 दिन में बुढ़िया बहुत सेवा करती है, गरीबों को दान करती है, भूखों को खाना खिलाती है, अपने सारे जायदाद को दान में कर दिया, भूखों में सब बना के पकवान का, मंदिरों में लंगर लगवाई और उसने शिव चर्चा भी किया इन 7 दिनों में।
इस 7 दिनों में सारे कर्म कर डाले जो उसने सारा जीवन नहीं किए थे, और 7वां दिन उसकी मौत हो गई और फिर वो शिवलोक में पहुंची। तब बोलती है कि महादेव, अब तो मैं शिवलोक में रह सकती हूँ, मैं वो सारे कर्म कर ली हूँ 7 दिन में। तब महादेव बोलते हैं, बिल्कुल तुम सही बोल रही हो, तुमने इस 7 दिन में वो सारे कर्म कर लिए जो तुमने सारे जीवन में नहीं किया था। अब तुम शिवलोक में वास कर सकती हो, तुम्हारा हक है यहाँ रहने का। और इस तरह से बुढ़िया शिवलोक को पधारी और शिवलोक में ही रह गई। तो दोस्तों, अपने जीवन में इंसान को कुछ कर्म करना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए। सिर्फ भक्ति और भगवान का नाम लेने से काम नहीं बनता। शिव चर्चा करिए, शिव चर्चा में बहुत ताकत होता है। भूखों को खाना खिलाइए, गरीबों को दान करिए, तब जाके जीवन सफल होता है, तब जाके आप स्वर्ग का हकदार, शिवलोक का हकदार हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।